आज का दिन 31 मई बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। मतलब आई थिंक ये दिन ना, मेरे को ऐसे लगता है कि हमने तो देखा है 2007 के अंदर जो हुआ था। बट आई थिंक आप लोगों के इतना बड़ा दिन है कि गुरुजी ने चोला छोड़ा, मतलब, और उसके बाद संग उनको बुलाया, ब्लेस करने के लिए बुलाया, उनको अपने पास कैसे बुलाया, जरिए बनाए उन्होंने, सब बनाया। वही मैं कह रही हूँ ना कि जरिया उन्होंने बनाया। शायद उस वक्त सामने, आई थिंक यस, ब्लेस्ड है वो लोग, उन लोगों को जिनको दर्शन दिए, जिनको अपने सामने बुलाया। पता नहीं कोई अगले पिछले करम या गुरुजी खुश हो गए होंगे हम लोगों से, या वैसे ही बुला लिया होएगा। मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या किया होएगा गुरुजी, कौन से जन्म में या इस जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि आपने दर्शन दिए। वही ना, उस दिन की बातें याद करते हैं कि गुरुजी ने दर्शन दिए। बट एक महीना पहले से गुरुजी ने 2007 के अंदर बोलना शुरू कर दिया था मेरे हस्बैंड को कि अपने भरा नु लेके आ, संगत वडा, अपने क्या कहते हैं रिलेटिव्स को लेके आ, अपने पड़ोसियां नु लेके आ, दुकान दे जितने भी दुकानदार है उन्होंने लेके आ। नहीं ध्यान दिया कि क्यों बुला रहे हैं गुरुजी। लेकिन वो कहते थे कि ना, मजाक मजाक में, मैं ना बृहस्पति की पूर्णमाशी नू चला जावांगा, बृहस्पति की पूर्णमाशी नू चला जावांगा। नहीं समझ में आया पूर्णमाशी, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया पूर्णमाशी कब होती थी, क्या होता था। लास्ट डे, लास्ट संगत उन्होंने 27 तारीख को लगाई, 27th संडे था, संडे को था। वहां गए, जब वहां लंगर किया, लंगर मतलब गुरुजी वॉज एक्चुअली वेरी क्वाइट, आईज बंद थी। मतलब आई डोंट रिमेम्बर कैसे बैठे थे, लेकिन वो ना बात नहीं कर रहे थे किसी से, बहुत क्वाइट थे। वहां मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद जब हम लोग बाहर गए, लास्ट डे संडे को लास्ट संगत थी, उसके बाद संगत नहीं लगती थी थर्सडे तक। तो आई थिंक लास्ट टाइम जब मत्था टेका ना, हम बाहर गए, बाहर जाके ना एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि अंकल राम राम करते जाओ, गुरुजी ने कहा है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि क्यों कहा, मतलब सोचते रहे। मेरे हस्बैंड कहते राम राम करते जाओ, क्यों क्यों कहा, नहीं समझ में आया क्यों कहा राम राम करते जाओ। मतलब रास्ते से ना, वहीं से जैसे एम्पायर स्टेट के बाहर ही एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने खिलवाया होएगा, क्यों खिलवाया होगा, लेकिन बोला नहीं कुछ। लेकिन समझ में भी नहीं आया, दिमाग ऐसा बंद कर रखा था, समझ में नहीं आया। मंडे गुरुजी संगत नहीं लगाते थे, ट्यूसडे, और ये बात क्लियर करूंगी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन संसार में शरीर के अंदर एक पावर आई है, तो संसार के तौर तरीके से गए हैं, सिर्फ सरसरी तौर पे। मतलब ये बाद में ना, ज्यादा हमने पूछा नहीं, लेकिन माली भैया और अमिता दी ने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, कभी शेयर नहीं किया, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हमने पूछा भी नहीं कि गुरुजी को क्या हुआ था। थर्सडे के दिन सुबह कॉल आती है कि गुरुजी ने ना, गुरुजी समाधि ले रहे हैं, मरे मंदिर आओ दर्शन करने के लिए। गुरुजी समाधि ले रहे, हमें ये भी नहीं पता था कि समाधि लेना क्या होता है। गुरुजी ने चोला छोड़, तब चोला छोड़ दिया नहीं बोला जाता था, गुरुजी समाधि ले रहे हैं, बड़े मंदिर आओ। हम लोगों ने ये प्रिज्यूम किया कि शायद वो कुछ टाइम के लिए ना ध्यान में जा रहे हैं और शायद आगे संगत नहीं लगाएंगे, इस वजह से आज बुलाया जा रहा है कि आज आखिरी बारी दर्शन कर लो। थर्सडे हुआ, थर्सडे गए, वहां गए तो वहां मेन हॉल बंद था दिन में, और बाहर ना काफी लोग बैठे हुए थे, बरामदा था ना, वहां बैठे हुए थे, वहां साइड पे पत्थर पे, और नीचे सारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। हम वहां गए, मतलब ब्लैंक एकदम, कुछ नहीं समझ में आया क्यों रो रहे हैं, हिम्मत ही नहीं थी किसी से पूछो। और शब्द चल रहा था कि सतनाम श्री वाहे गुरु, ये चल रहा था जगजीत सिंह का। तो वहां जाके बैठ गए, हम भी वेट करते रहे, वेट करते रहे। 1 घंटे के बाद आई थिंक शायद एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस के अंदर ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर गुरुजी लेटे हुए थे। हमें लगा जैसे सो रहे हैं, लिटरली ऐसे लग रहा था, आंखें बंद, स्माइल, हाथ ऐसे,
इट वॉज ब्यूटिफुल। लग नहीं रहा था कि क्या हुआ, हम देखते ही रह गए। वो गाड़ी जो थी ना वो नीचे बेसमेंट में, वहां से नीचे बेसमेंट है, शिव जी के पीछे से नीचे चली गई और वहां से फिर पीछे के रास्ते थे शायद उन्होंने मेन हॉल के अंदर राइट इन द सेंटर, आप बताओ झूमर के बिल्कुल नीचे गुरु जी को वहां पे रखा उन्होंने। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला कि आओ मत्था टेक लो। मत्था टेका, वहां पे ऐसे गोल चक्कर मार के मत्था टेक के बाहर निकल रहे थे। ऐसे जितने थोड़े लोग बाहर बैठ रहे थे, काफी देर तक बैठे रहे, समझ में नहीं आया। आप यकीन नहीं करोगे, वीडियोस लिए क्योंकि मना नहीं किया जा रहा था उस दिन की वीडियोस मत लो, वीडियोस लिए, फोटोग्राफ क्लिक करी थी गुरुजी की, उस नहीं लेनी चाहिए थी आई नो उस पोजीशन में गुरुजी की, लेकिन ब्लैंक थे, मतलब ब्लैंक एकदम क्वाइट कि क्या हुआ, मतलब कैसे चले गए, क्या हो गया, ऐसे एकदम से कैसे, अभी तो ठीक थे बिल्कुल, संडे को बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया गुरुजी ऐसे कैसे चले गए। मतलब हम लोग उस इंसान ऐसे सोच रहे थे कि यार इनको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, जैसे होता ना कि ऐसे कैसे चले गए। थर्सडे के दिन पूरा दिन ऐसे चलता रहा। बापूजी आए, सबने मत्था टेका वहां पे, बापूजी ने भी उसी हिसाब से अपने बेटे के मत्था टेका, सारा कुछ चलता रहा रात को, वहां रात भर चलता रहा। और आपको ये बात बताऊंगी मैं इससे पहले कि 15 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था अमिता दी के थ्रू कि ना लंगर का सामान भेजना है। आप यकीन नहीं करोगे, उस लंगर के सामान के अंदर पता है क्या था, चाय पत्ती, चीनी, ये पोचे होते हैं ना, ये पोचे, बाल्टी, वाइपर और हाथ धोने वाले डिटॉल जो होते हैं वो, ये सारी चीजें थी। तो संजय उस दिन रात को आया, कह रहे यार आज ना लंगर में ना पर्चा अजीब था। हमने कहा क्या, कह रहे उसमें ना दाल नहीं थी, कोई ये क्या कहते आटा नहीं था, कुछ नहीं था, उसके अंदर ये चीजें थी। मैंने कहा ये तो हमारी दुकान पे नहीं होती। कह रहे बता नहीं, अमिता दी ने कहा था कि गुरुजी ने ये मंगवाया है खास। उनको पता था ना गुरुजी को क्या क्यों मंगाया था। 1 महीने तक यही यही चीजें लगी है, सिर्फ चाय मिली हमारे को, चाय प्रसाद मिला। थर्सडे को रात भर गुरुजी को वहां लिटाया गया। उसके बाद फ्राइडे को मॉर्निंग में मेरे ख्याल से दोपहर को आई थिंक बहुत संगत बाहर से आनी थी, डुगरी से रिलेटिव्स ने आना था, सबने आना था। दोपहर को उन्होंने राइट इन द सेंटर शिव जी के पास उन्होंने सारे वर्ल्डी रिचुअल्स के हिसाब से ना, मतलब गुरुजी ने सब कराया उसी हिसाब से, जैसे एक इंसान चले जाता है वो कैसे जलाया जाता है, क्या मतलब मैं ये बोलना चाहती, लेकिन गुरुजी ने सब उसी हिसाब से करवाया शायद ये कि। और आप यकीन नहीं करोगे, जब आखिरी उनको जैसे उनके शव को आग लग रही थी ना, लग नहीं रही थी, मैंने खुद देखा माँ खड़ी होकर, मैंने कहा यार यार गुरुजी दिख रहे थे और आग लग रही थी ऐसे, जैसे आग लिपटे बहुत ज्यादा थी, जैसे ही लिपटे ज्यादा आ रही थी सारे हो बड़े मंदिर के अंदर फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड, ऐसे जैसे किसी ने स्प्रे छिड़क दिया है, इतना परफ्यूम, इतना ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस ऐसे फैली हुई थी। अरे कहाँ से आ रही ऐसे। सडनली बाद में माली भैया ने बताया था, वो ना भागते हुए कहीं गए और ना चंदन की लकड़ी लेकर आए और 7 लकड़ियां थी, उन्होंने ना गुरुजी के चारों तरफ वो डाला और विद इन 5-10 मिनट्स आई थिंक, आई डोंट नो ज्यादा भी हो सकता है, वो गायब हो गए अंदर। मतलब बिल्कुल गुरुजी का ऐसा नहीं था कि हमारे को दिखाई दिया कि आग लगी है या काला हुआ है, नथिंग, ऐसे गायब हो गए। मैंने खुद देखा था, आई थिंक वीडियोस ली थी, मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा फोन उसके बाद चोरी हो गया था और शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैंने याद करना है तो ऐसे याद मत कर। और मैं ये बातें इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं याद करना उनको, क्योंकि वो अगर आ, आ, उस शरीर के अंदर से निकले है ना, तो उन्होंने मुझे तो वैसे ही दर्शन दिए है, खुली आंखों से आज भी दर्शन देते हैं, दिए है उन्होंने, तभी खड़ी हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ कि बाद में माली भैया से पूछा या अमिता दी से पूछा था, अमिता दी क्या हुआ था, कह रही कुछ नहीं, ट्यूसडे वेनसडे को शायद थोड़ी सी खांसी हुई थी, हंसते थे। हमने कहा गुरुजी डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ी खांसी, तबीयत ठीक नहीं है, ये वो करके
आई थिंक सुधा आंटी ने कहा होएगा, सबने कहा डॉक्टर तुम्हारी ना डॉक्टरी फेल हैगी। मैंने कहा है ना मैं चला जाऊंगा। अरे मजाक में करते थे वो बातें, यकीन नहीं आता था कि मजाक कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन वेनसडे की रात को आई थिंक उनको लेके गया था एम्स में, वो खुद खड़े होके व्हील चेयर पे बैठे। अमिता दी ने थोड़ा एक्सप्लेन किया था मेरे को, वही बता रही हूँ, तो मैंने विजुलाइज किया। और खुद हंसते हंसते गाड़ी में बैठे, गाड़ी में से उतर के खुद उठ के व्हील चेयर में बैठे, तुम्हारी डॉक्टरी फेल हैगी, मैं कह रहे हैं ना मैं चला जाऊंगा। अंदर गए और शायद लेटे थे बेड पे, आई डो नॉट नो। अली भैया ने शायद थोड़ा बताया था कि ऐसे चले गए, बस ऐसे धुआं निकला और ही जस्ट वेंट। इट वॉज नॉट दैट कि वो बाद में डॉक्टर्स ने अपना किया होएगा जो किया होएगा, करते ही हैं सारे डॉक्टरी इलाज जो भी, जो वट एवर दे डिड। आई थिंक गुरु जी जस्ट वेंट, और उन्होंने शायद ऐसे फैलना था इसलिए गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतनी संगत को उन्होंने ब्लेस करना था। आप सब लोगों को जिन्होंने उनको नहीं देखा है, कभी मन में ये मत सोचना कि हमें नहीं ब्लेस किया, वो ज्यादा ब्लेस्ड है। आप गुरुजी कहते थे कि जब ये मेरे लिए कोई सोचता है ना पीछे से भेज देता हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ मत सोचिए। यही हम खुशकिस्मत है कि हमने खुली आंखों से भगवान के दर्शन धरती पर करे है, और ये खुली आंखों से भगवान ने बुला लिया, चाहे स्वरूप में ही दर्शन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि वो दे रहे हैं। सारे वाइट कपड़ों में डेली बड़े मंदिर रात को जाना शुरू किया, डेली वहां दिए जलते थे, बैठते थे, सिर्फ चाय मिलती थी, चाय और चाय, बाथरूम यूज, सारी वही सेवा शायद गुरुजी ने जो करवाई, आगे उनको पता था क्या हुआ क्या नहीं, वो होता रहा। फिर उसके बाद जब नींव वहाँ की समाधि की मनाई गई, वहाँ बापू जी ने जोत जगाई, वो जोत आज भी जग रही है, और गुरुजी उस जोत के अंदर है, उस जोत के अंदर है। महासमाधि पहले कवर्ड नहीं थी, धीरे धीरे कवर हुई है, क्योंकि धूप के अंदर गर्मी लगती थी, ऐसे खुली थी पहले, धीरे 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 सब ये बनाया गया। अब इतना टाइम हो गया तो और ज्यादा रेनोवेशन होके और ज्यादा इम्प्रोवाइज होता चला गया हमारी संगत की आंखों के लिए कि कितने सुंदर तरीके से गुरुजी लेटे हुए हैं। तो ये चीज थी, वो जोत आज भी जग रही है। बापूजी ने जगाई थी 1 महीने के बाद डुगरी गए थे। डुगरी के अंदर वहाँ अखंड पाठ था, वहाँ गए थे। वहाँ लंगर, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि सब लोग वो लंगर कराना है, लंगर करा सबने, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहते हैं ना कि बरसी बनाते हैं, गुरुजी ने मतलब मेरे को नहीं लगता बरसी बनाई जाती है। ये यही है कि 31 को गुरुजी गए हैं, और आप देखिएगा अखंड पाठ होता है आज भी। अगर डुगरी आज नहीं खुला है हम सबके लिए, हम सारे डुगरी जाते हैं, डुगरी जाके हमने यही देखते हैं कि लंगर बार पेट लंगर कराया जाता है, सब कराया जाता है, संगत कितनी आती है। तो गुरु जैसे हम लोग गुरु के बिना अधूरे हैं ना, वैसे पता है गुरु भी हमारे बिना अधूरा है। वो भी कहता है कि आई मिस यू। ये है, ये वाली चीज होती है। तो लगता है कि हाँ डुगरी गए, 1 महीने बाद वहां जाके देखा इतनी संगत थी वहां, हम हैरान, हमने कहा अरे ये तो दिल्ली में इतनी नहीं थी, बसों की बसें, इतने लोग। बहन जी को पहली बारी देखा वहां पे, वहां सारे गुरुजी के रिलेटिव्स को देखा, बापू जी को, सबको वहां देखा। गुरुजी का रूम देखा, वहां उनकी ईंट जहाँ पे उनका घर था पुराना, पीछे की तरफ वहां लेके गए, वहां उनकी ईंट वगैरह सारी चीजें मतलब देखी। मतलब समझ में ही नहीं आया तब क्या हो क्या गया, ये नहीं समझ में आया क्या होगी, कैसे चलेगी। ही वॉज वेरी यंग, और ऐसे कैसे एकदम से कैसे चले गए और क्यों चले गए। हम तो यही सोचते रहे कि यार कमाल है, बात ही नहीं करी। और हम लोग ये सोच रहे कि यार अब हम क्या करेंगे, अब हम किससे बात करेंगे, हमारे पास मैसेजेस कैसे आएगी, सेवा का क्या होगा, मतलब बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना। बड़े मंदिर का क्या होगा, एम्पायर स्टेट बंद हो गया था कुछ टाइम बाद। आई थिंक संगत भी सारी ना एकदम एकदम हैरान हो गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या हुआ। मतलब गुरुजी सडनली पूर्णमासी की बृहस्पति को 31 मई 2007, दैट डे वॉज, मैं कहूँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी बहुत बहुत बुरा दिन था। आई थिंक आज मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं।
आज इस हालत में कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं। और मैं सिर्फ आज एक बात बोलूंगी कि मैंने उनको देखा है, और मैंने उनको देखा इसलिए आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ भगवान है, क्योंकि उन्होंने तब भी मेरी हर चीज पूरी करी है बिन मांगे, और आज भी पूरी कर रहे हैं बिन मांगे। कैसे कर रहे हैं वो जानते हैं। जिंदगी दी है उन्होंने, तो वही ना कहते ना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, है ना, वो वाली चीज है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। और आप कभी ये मत सोचना गुरुजी नहीं है, वही वाली बात होती है ना। वो एक हंसराज हंस का बहुत अच्छा वो है, कहते हैं ना, कॉन्वर्सेशन बिटवीन गुरु एंड यू। तो मैं ये पूछता हूँ, जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हूँ। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ हो बता दो, कि मैंने कहा तेरा पता, मतलब गुरु जी को कह रहे हैं, उसने कहा हर दिल में हूँ। मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। मतलब भगवान ये कह रहे तेरी किस्मत है, तूने नहीं देखा, हर दिल में बैठा हूँ, एक जोत जग के बैठा हुआ हूँ, हर संगत में बैठा हुआ हूँ, हर संगत में बैठा हुआ हूँ, और तूने नहीं देखा तो ये तेरी किस्मत है।